इससे बहुत दुखी हुई। मैंने अपना इस्तीफा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है कि एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना कभी कभी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश की डिप्टी कलेक्टर रैंक की एक महिला अधिकारी के साथ, जो अब ना घर की रहीं ना घाट की। जी हाँ, राजनीति की चाह में सरकारी नौकरी को लात मारने वाली पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का कुछ ही महीनों में राजनीति से मोह भंग हो गया। अब वे फिर से सरकारी नौकरी करना चाहती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की पूर्व महिला डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। अपना त्याग पत्र स्वीकार करवाने के लिए उनको हाईकोर्ट का दरवाज़ा तक खटखटाना पड़ा था। निशा बांगरे ने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए डिप्टी कलेक्टर पद छोड़ा था, लेकिन अब वे फिर सरकारी नौकरी करना चाहती हैं। विधानसभा और लोकसभा का टिकट न मिलने के बाद उनका राजनीति से अब मोह भंग हो गया है। उन्होंने सरकार से अपना पद वापस मांगा है। निशा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें डिप्टी कलेक्टर का पद वापस चाहिए, लेकिन अब उनकी नौकरी में वापसी की संभावना पूरी तरह ख़त्म हो गई है। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि अब तेरा क्या होगा निशा बांगरे। बता दें कि बांगरे पर राजनीति का नशा इस कदर सवार था कि इस्तीफ़ा स्वीकार कराने के लिए निशा बांगरे ने तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार के सामने बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। बैतूल से भोपाल तक पदयात्रा निकाली। इस दौरान उनकी भोपाल में बोर्ड ऑफिस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास पुलिस से नोकझोंक भी हुई, जिसमें निशा के कपड़े भी फटे और जेल भी जाना पड़ा। सही समय पर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ और कांग्रेस ने बैतूल की आमला सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार हुआ, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अब हाल ही में बांगरे को कांग्रेस ने प्रदेश प्रवक्ता बनाया था, लेकिन अब वे फिर सरकारी नौकरी में जाना चाहती हैं। वहीं कभी भाजपा को संविधान विरोधी बताकर कांग्रेस में शामिल होने वाली निशा अब कांग्रेस पर ही आरोप लगा रही हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद वे भाजपा में जाने को तैयार हैं, लेकिन भाजपा की न्यू जॉइनिंग कमेटी जो टोली है, उसके पदाधिकारियों के मुताबिक अभी निशा बांगरे से इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, ना ही इस मामले में कोई विचार किया गया है। हालांकि निशा के भाजपा में शामिल होने के पीछे ये वजह बताई जा रही है कि इस तरह नौकरी में वापसी में आसानी होगी। अगर वे भाजपा ज्वाइन करती हैं या भाजपा में को समर्थन देती हैं तो संभव है उनको भाजपा नौकरी वापस दे दे, लेकिन ऐसा आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद उनके द्वारा कांग्रेस के खिलाफ भी बयानबाजी शुरू कर दी गई है और कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी बताते हुए उन्होंने अपना कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। नौकरी में वापसी का कोई प्रावधान नहीं है। राजनीति के लिए शासन प्रशासन से लड़कर डिप्टी कलेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे चुकी बांगरे ने कांग्रेस पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं और जो लगा रही हैं कि पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, इससे पहले वे नौकरी में वापस आने के लिए मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी वीरा राणा को पत्र भी लिख चुकी हैं। सिविल सेवा नियम के मुताबिक इस्तीफा स्वीकार होने के बाद फिर से नौकरी में वापसी का कोई प्रावधान ही नहीं है। मध्य प्रदेश में अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को राजनीतिक कारणों से नौकरी छोड़ने पर इस्तीफा मंजूर होने के बाद वापस नौकरी नहीं मिली है। इस तरह का इतिहास अब तक मध्य प्रदेश में है और अभी तक इस तरह का इतिहास कंटिन्यू चलता आ रहा है। ऐसे में निशा बांगरे के मामले में भी वापस नौकरी मिलने की संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। गौरतलब है कि बांगरे ने छतरपुर ज़िले में लवकुश नगर एसडीएम रहते सितंबर 2023 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया तो उन्होंने बैतूल से लेकर भोपाल तक
पद यात्रा निकाली। भाजपा सरकार पर महिला विरोधी होने के गंभीर आरोप भी लगाए। इस्तीफ़ा मंजूर कराने के लिए हाईकोर्ट तक पहुंची। हाईकोर्ट के दखल के बाद सरकार ने 22 अक्टूबर 2023 को निशा का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया था। निशा का मामला राजनीतिक और चुनाव से जुड़ा होने की वजह से इस मामले में सरकारी अधिकारी अधिकृत रूप से या अधिकृत तौर पर बोलने से बच रहे हैं। हालांकि सिविल सेवा नियम के मुताबिक एक बार इस्तीफ़ा मंजूर होने के बाद फिर से उसी पद पर नौकरी में लौटने की संभावना पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है और ख़त्म रहती है। अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के मुताबिक 5 क्लॉज ए के मुताबिक यदि इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं हुआ है तो 3 महीने के भीतर इस्तीफ़ा वापस लिया जा सकता है। इस्तीफ़ा मंजूर होने के बाद पद पर वापस नहीं आ सकते हैं। अगर 3 महीने के बाद आप इस्तीफ़ा वापस लेने की कोशिश करते हैं तो वो फिर इस्तीफ़ा वापस नहीं होगा और नौकरी वापस नहीं मिलेगी। हालांकि कैबिनेट को अधिकार है, लेकिन कैबिनेट का फैसला दूसरे मामले जो हैं उनमें नज़ीर बन जाएगा। अगर ऐसा कैबिनेट ने उनके मामले में फ़ैसला लेती है तो ये इस तरह का मध्य प्रदेश का पहला मामला होगा। ऐसे में कैबिनेट भी ऐसे फैसले लेने से बचेगी, क्योंकि वो किसी भी तरह की इस तरह की नज़ीर पेश करना नहीं चाहेगी। कांग्रेस पर लगाया निशा ने गंभीर आरोप। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया और साथ ही कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजे 2 पेज के इस्तीफे में कांग्रेस पर वादा खिलाफी समेत कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कांग्रेस को जलता हुआ घर भी बताया। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को टिकट नहीं दिया, बल्कि उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़े करके उन्हें चुनाव में हरा दिया। कांग्रेस ने न्याय तब भी नहीं किया था और कांग्रेस अब भी न्याय नहीं कर पा रही है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मानस पुत्री होने के नाते बाबा साहब हमेशा मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनके बताए गए मार्ग पर चलकर उच्च शिक्षा अर्जित कर मैंने इंजीनियर, डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर जैसे राज्य प्रशासनिक पदों का दायित्व निर्वाह किया है। बाबा साहब अंबेडकर ने संसद की ओर इशारा कर हमें इंगित किया है कि मेरे समाज के लोगों, संसद रूपी मंदिर में पहुंचकर राजनीतिक हिस्सेदारी अर्जित करो और वंचित वर्ग की आवाज़ बनो। उनके इस इशारे को आत्मसात करने के लिए मैंने राज्य प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च पद त्याग दिया। मैं उस समय ये समझती थी कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़कर समाज के शोषित, पीड़ित और वंचित लोगों को प्रतिनिधित्व कर बाबा साहब के सपनों को साकार कर सकूंगी। टिकट का वादा कर दिलवाया इस्तीफ़ा। निशा बांगरे ने यह भी कहा कि उनसे टिकट का वादा किया गया, इसके बाद उनसे इस्तीफ़ा दिलवाया गया। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी निशा बांगरे ने पूर्व सीएम कमलनाथ को लेकर कहा कि जब कमलनाथ को टिकट ही नहीं देना था तो फिर इस्तीफ़ा क्यों दिलवाया। पहले विधानसभा चुनाव में टिकट का वादा किया था और बाद में लोकसभा चुनाव में टिकट देने का वादा किया था, लेकिन टिकट नहीं दिया। जब टिकट नहीं देना था तो फिर सर्विस से इस्तीफ़ा क्यों दिलवाया। निशा ने यह भी कहा कि कमलनाथ ने महिला और दलित समाज का अपमान भी किया है। बांगरे ने कहा कि पिछले 6 महीने से कांग्रेस की नीयत को करीब से आकलन कर मैंने ये पाया कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे विधानसभा में टिकट देने का वादा किया, 229 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए और 1 सीट अमला मेरे लिए होल्ड पर रखने का केवल दिखावा कर समाज का वोट बटोरना चाहा। वे खुद षड्यंत्र कर मुझे चुनाव लड़ने से रोका। ये मेरे लिए एक धक्का है। मेरे परिवार को लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं गलत तो हुआ है, अन्याय हुआ है। अगर समय पर इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं करना अन्याय है तो ये भी एक तरह का अन्याय है। उन्होंने मेरा करियर ख़राब किया है। तो बहरहाल दोस्तों, ये कहानी थी मध्य प्रदेश की पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की। उनके लिए अब यही कहा जा रहा है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। निशा बांगरे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।